अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर सीरीज़ में आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा ये सेशन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज़ का, ये 21वां सेशन है और इस सेशन में हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले जो है वो हम इस टेंस का जो है वो एक जनरल ओवरव्यू यानी उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस टेंस में हम बात करते हैं कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट टाइम में कंटिन्यू था या जारी था। यानी दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग और इन प्रोग्रेस इन पास्ट टाइम। यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसा अमल जो कि गुजरे हुए वक्त में जारी था या हो रहा था। जब आप उसकी बात कर रहे हैं तो आपको उसको उसी हालत में बयान कर रहे हैं कि वो उस टाइम भी जारी था, और लिहाजा आप उसको जब बोल रहे हैं तो आप उसको एज इट इज़ फॉर्म में ही बोल रहे हैं, कोई उसमें आप चेंज नहीं ला रहे हैं। फॉर्मेशन इस तरह हमेशा होती है कि यानी सब्जेक्ट यूजुअली आप इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके अलावा इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज एंड वर। तो जो वाज इस्तेमाल किया जाता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी आई, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर, कोई भी एक नाम हो तो आप वाज इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आपने जो है वो इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी, और इसी तरह से सेकंड पर्सन यानी यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे या नेम प्लूरल, कोई दो नाम, उनमें आप वर इस्तेमाल करते हैं। साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है या फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहा जाता है, और फिर आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि यू वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, फातिमा वाज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, डॉक्टर फौजिया वाज बिजी इन सर्जरी, फहद एंड फहीम वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, इब्राहिम वाज ईटिंग पिस्ताचियोज, ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट, पीपल वर रनिंग आउट ऑफ डेंजर। तो आप देख रहे हैं कि सारे काम जो हैं वो पास्ट टाइम में प्रोग्रेस की हालत में हम बयान कर रहे हैं, यानी वो जारी हैं गुजरे हुए वक्त में जिनको हम बयान कर रहे हैं। कि यू वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, कि तुम पढ़ रहे थे जब उसने तुझे बुलाया। तो ये यानी इसका जो है वो जनरल ओवरव्यू है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह यूज करते हैं। तो यूज वन में यानी इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी आप एक काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और कोई जो है वो आपको उस टाइम पे इंटरप्ट कर रहा है, यानी मुदाखलत हो रही है आपके काम के दौरान, तो ये पास्ट टाइम में मुदाखलत होगी, तो इसीलिए इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इस तरह आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा फिगर में कि आपको यहाँ पे एक लेडी नज़र आ रही है, सो शी वॉज रीडिंग, और इसी तरह से कोई बंदा जो है वो अंदर जो है वो आ रहा है ऑफिस के अंदर, सो व्हेन शी वॉज रीडिंग सो ही केम इनसाइड द ऑफिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी वॉज रीडिंग व्हेन ही केम इन द ऑफिस। तो ये इंटरप्टेड एक्शन है कि नहीं, यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट ए लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड। क्योंकि बुक पढ़ना जाहिर सी बात है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। मे बी शी वाज रीडिंग फॉर द 4 hours और 5 hours और 2 hours, तो ये काफ़ी टाइम होता है। द इंटरप्शन इज यूजली ए शार्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट। तो वो क्योंकि फॉर द टाइम बिंग होती है तो फिर आप वहाँ पे सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं along with past continuous or progressive. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. रियल से मुराद के वो लॉन्ग टाइम तक हो सकती है, यानी जो काम है वो चेंज हो जाएगा, और इसी तरह से वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होगी, यानी बस थोड़ा सा जस्ट के कोई बातचीत हो गई उसके बाद वो खत्म। तो एग्जांपल्स हैं आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, तो यानी पास्ट प्रोग्रेसिव, उसके साथ इंटरप्शन जो है पास्ट सिंपल। सो व्हेन दी फोन रैंग शी वाज राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से यू कैन इवन पुट पास्ट सिंपल बिफोर, यानी कि आप पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, यानी ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इन अ वे कि इंटरप्शन जो हो रही है तो पास्ट सिंपल आप पहले भी रख सकते हैं। इसी तरह से वाइल वी वर हैविंग द पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन, और इसी तरह से व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड,
So I was listening to my tape recorder, so I didn't hear the fire alarm. And you were not listening to me when I told you to turn the oven off. इसी तरह से while I was writing the email, the computer suddenly went off. तो ये आप देख रहे हैं कि इंटरप्शन जो हो रही है पास्ट कंटिन्यूस के उसमें, तो उसको हम पास्ट सिंपल से शो करते हैं. तो ये इसी तरह से इसका यूज वन जो है to talk about the interpretations that took place in past while you were already doing certain work. You were busy, or your work was in action, or your work was continued, or your work was in progress. So certainly interruption came in between the जो वो एक्शन है जो जारी था वहां पे. इसके बाद फिर इसका यूज टू है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, यानी एक खास टाइम जो है वो भी एक किस्म की इंटरप्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. तो हम उसको भी जो है वो इस टेंस में यूज करते हैं. सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट नाइट एट 6 PM आई वाज ईटिंग डिनर. तो यानी ये आप यानी स्पेसिफिक टाइम जो है वो आप बता रहे हैं. yesterday at this time I was sitting at my desk at work. तो अगेन yesterday जो है वो टाइम स्पेसिफिकेशन है. तो इन यूज वन जो हमने इससे पहले देखा, डिस्क्राइब्ड अबव द पास्ट कंटिन्यूअस इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट. इस तरह हमने पढ़ा कि इंटरप्शन हो रही है सिंपल पास्ट में और थोड़े टाइम के लिए हो रही है. However, you can also use a specific time as an interruption. तो वो जो इंटरप्शन हुई तो उसके लिए आप खास वक्त या दौरानिए का जिक्र भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स, लास्ट नाइट एट 6 PM आई वाज हैविंग डिनर. तो इसी तरह से एट मिडनाइट वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट. yesterday at this time I was sitting at my desk at work. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम स्पेसिफिकेशन, लास्ट नाइट 6 PM और इसी तरह से मिडनाइट, yesterday, ये जितनी भी हैं इन्हें हम टाइम स्पेसिफिकेशन कहते हैं. तो इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि इन द सिंपल पास्ट a specific time is used to show when an action began or finished. तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक टाइम यूज करते हैं कि काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, बल्कि इसके बरक्स जो है इन द पास्ट कंटिन्यूअस a specific time only interrupts the action. तो यहाँ पे इंटरप्शन हो रही है यानी वो काम खत्म नहीं हुआ था, इन बिटवीन आपने इंटरप्शन की, यानी एक जिस तरह हम कहते हैं कि रोकना डाला या काम जो है वो डिस्टर्ब हुए आप इन अ वे. तो इसके एग्जांपल्स ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टेड हैविंग एट 6 PM. ठीक है. सो इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आई स्टार्टेड अर्लियर एंड एट 6 PM आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग डिनर. तो काम जो था जाहिर सी बात है वो डिनर का, तो चीज़ें लाना यानी फूड टेबल पे रखना, उसको अरेंज करना, फिर पानी, फिर उसके अलावा कटलरी फॉर एग्जांपल, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं. सो इसीलिए तो इंटरप्शन जो है वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो सिर्फ इन बिटवीन द वर्क होती है, यानी वर्क इज कंटिन्यू एंड देयर इज सम इंटरप्शन. वो पास्ट सिंपल की तरह नहीं है कि व्हेन वर्क बिगेन और व्हेन वर्क फिनिश्ड, यानी ये बीच में आएगा इन बिटवीन. इसके अलावा यूज 3 है पैरेलल एक्शंस. यानी पैरेलल एक्शन से मुराद ये है कि यानी दो एक्शंस जो हैं या दो काम जो हैं वो एक ही वक्त पे हो रहे हैं. सो उनको हम कहते हैं पैरेलल एक्शंस, यानी टू डिफरेंट वर्क्स और एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन यू सी द पास्ट कंटिन्यूअस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम. एक ही वक्त में दोनों हो रहे थे. द एक्शंस आर पैरेलल, और इसी तरह से वो साथ में ही हो रहे हैं एक ही टाइम पे. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आई वाज स्टडिंग व्हाइल ही वाज मेकिंग डिनर, यानी मैं पढ़ रहा था और वो खाना तैयार कर रहा था. सो व्हाइल इमरान वाज रीडिंग आरिफ वाज वाचिंग टेलीविजन, यानी एक पढ़ने का काम कर रहा था तो दूसरा टेलीविजन देखने का. इसी तरह से वर यू लिसनिंग व्हाइल ही वाज टॉकिंग, तो यानी क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रहा था. आई वाजंट पेइंग अटेंशन while I was writing the letter, so I made several mistakes. और इसी तरह से what were you doing while you were waiting, और इसी तरह से रमीज wasn't working and I wasn't working either, यानी ना रमीज काम कर रहा था और ना ही मैं. So they were eating dinner, discussing their plans and having a good time. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं series of actions you can express in parallel form.
सो यानी ये तीनों चीज़ें साथ में ही हो रही थी, खाना भी हो रहा था, डिस्कशन भी हो रही थी और एक अच्छा टाइम भी था इन बिटवीन फ्रेंड्स। तो जिस तरह यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दे आर वाचिंग टीवी व्हेन द बेल रैंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट सिंपल, यानी टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो ये पैरेलल एक्शंस जो हैं, जब आप इनको एक्सप्रेस करेंगे तो आप पास्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। इसके बाद है यूज फोर, यानी एटमोसफेयर, के ये है कि इन इंग्लिश वी ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस, यानी हम मुख्तलिफ काम जो है एक ही वक्त पे हो रहे होते हैं तो हम उन्हें बयान करते हैं। टू डिस्क्राइब द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, फिर आप वो माहौल जो है उस वक्त में जो खास किस्म का माहौल बना था उसे आप एक्सप्लेन करते हैं। सो एग्जांपल ये है कि when I walked into the office, several people were busy typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. ये आप देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर था इनसाइड ऑफिस वो कैसा था जब वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, तो पूरा बयान करा है पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि सारे काम हो रहे थे पैरेलल एट द सेम टाइम, डिफरेंट पीपल वर एंगेज्ड। तो ये यानी मल्टीपल जो या सीरीज ऑफ जो एक्शंस हैं यू कैन टॉक अबाउट व्हिच आर हैपनिंग इन पैरेलल फॉर्म इन पास्ट, तो आप पास्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। वन कस्टमर वाज येलिंग एट ए सेक्रेटरी एंड वेविंग हिज हैंड्स, अदर्स वर कंप्लेनिंग टू ईच अदर अबाउट द बेड सर्विस। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये, तो ये है कि एटमॉस्फेयर के यहाँ पे एक ऑफिस का एटमॉस्फेयर उसके बारे में जो है वो एग्जांपल है। तो इस तरह से मल्टीपल एटमॉस्फेयर्स जो है वो हो सकते हैं एंड आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो यू कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब सर्टेन एटमॉस्फेयर्स। इसके बाद है फिर यूज 5, रिपीटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज, यानी ऑलवेज जो है वो यूज करते हैं लेकिन वो आप ऑलवेज इन अ सेंस इस्तेमाल करते हैं कि आपको एक किस्म की चिढ़ हो रही है, इरिटेशन आपको हो रही है, बार बार यानी एक किस्म का जो है वो कहना पड़ रहा है। So the past continuous with words such as always or constantly expresses the idea that something irritating or shocking often happened in the past. So mostly वो आपको irritate ही करती है। So the concept is very similar to the expression used to, but with a negative emotion, क्योंकि used to भी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं past simple का, ये helping verb है, तो वहाँ पे तो आप habit को show करते हैं इन अ वे, वो रिपीटेशन भी होती है लेकिन यहाँ पे आप इरिटेट भी हो रहे हैं। सो रिमेंबर टू पुट द वर्ड्स ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली बिटवीन बी एंड वर्ब प्लस इंग। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, शी वाज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, यानी वो हमेशा क्लास में देर से आ रही थी। तो इन अ वे यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और यू गेट इरिटेटेड। सो ही वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, he annoyed everyone। इसी तरह से I didn't like them because they were always complaining। तो ये है कि you can talk about repetition or even irritation by using past continuous tense। while and when, तो ये दो जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस टेंस में। तो ये आप क्योंकि जब आप मतलब मल्टीपल या सीरीज ऑफ एक्शंस यूज करते हैं तो यू ऑफन यूज मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जिस तरह हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा है या मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आपको अगर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरस्टैंड करना है तो हमने ऑलरेडी उस पर सेशन किए हुए हैं। सेंटेंस के टाइप्स पे भी हमने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो मेन क्लॉज में जो मेन एक्शन हो रहा होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी सपोर्ट हो रही होती है ना वे मेन क्लॉज की। तो बहरहाल देख लेते हैं हम इसको। क्लॉजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव मीनिंग बट आर ऑफ्टन नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। सो सम क्लॉजेस बिगिन विद द वर्ड व्हेन, कुछ यानी ऐसी क्लॉजेस होती हैं जो व्हेन से शुरू होती हैं, इसीलिए हम व्हेन एंड व्हाइल का यूज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सच एज व्हेन शी कॉल्ड और व्हेन इट बिट मी। अदर क्लॉजेस बिगिन विद व्हाइल, इसी तरह से कुछ क्लॉजेस व्हाइल से भी शुरू होती हैं, सच एज व्हाइल शी वाज स्लीपिंग एंड व्हाइल ही वाज सर्फिंग। सो व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स, इस तरह से। तो आमतौर पे ये होता है कि वर्ब टेंस पास्ट सिंपल से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन आप जो है वो व्हाइल जो है वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, क्योंकि
वाइल जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है आइडिया उसी दौरानिए का जिस वक्त पे वो हो रहा था। तो यानी वाइल ज़्यादा जो है, यानी आप स्पेसिफिक हैं कि एक्शन वाज हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप उसको उसी यानी रिदम में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि आई वाज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हेन के बाद आप पास्ट सिंपल यूज कर रहे हैं। जो मेन आपका क्लास है आई वाज स्टडिंग, और इसी तरह से व्हेन शी कॉल्ड, तो सबऑर्डिनेट क्लास में। इसी तरह से वाइल आई वाज स्टडिंग शी कॉल्ड, तो वाइल देख रहे हैं, वाइल जो है वो अपने साथ कैरी कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हेन के साथ पास्ट सिंपल एंड वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस अब प्रोग्रेसिव। इसी तरह से नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स जिन्हें हम स्टडी वर्ब्स कहते हैं, या इन्हें मिक्स वर्ब्स भी कहा जाता है कि यू मे यूज देम एज नॉन continuous verbs as well as continuous verbs if required. So it is important to remember that non-continuous verbs can't be used in any continuous tenses, क्योंकि हम उन्हें सिंपल में ही इस्तेमाल करते हैं, आइदर इन पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल और इन फ्यूचर सिंपल, लेकिन हम उन्हें प्रोग्रेसिव में यूज कर ही नहीं सकते। So also certain non-continuous meanings for mixed verbs can't be used in continuous tenses. तो mixed verbs भी आप even यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। Instead of using past continuous with these verbs, you must use simple present. तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि he was being at my house when you arrived। तो यहाँ पे ये जो है वो इनकरेक्ट है, being तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। So he was at my house when you arrived। तो इसके नॉन कंटिन्यूस एंड मिक्स वर्ब्स के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुके हैं, टेंसेस में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप आई होप कि आपने पहले सेशन देखे हुए हैं, तो आपको इन वर्ब्स के बारे में अच्छी तरह से आइडिया है या नो हाउ है। अगर नहीं है इन केस, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वर्ब के ऊपर एक सेशन किया हुआ है, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हमने मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर एक सेशन किया हुआ है, वो आपको इस चैनल पे नज़र आ जाएगा, उसको आप पढ़ लें। या हमने एक और सेशन किया हुआ था वर्बल्स के ऊपर, उसमें भी हमने इनके बारे में बात की है। तो आप अगर उन सेशन में से इन सेशन को देख लेंगे तो आपको ये जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स जो हैं, या जिन्हें हम स्ट्रेटिव वर्ब्स कहते हैं, आप इनके बारे में जान सकते हैं आसानी से। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर था, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये टेंस समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आप इसे प्रॉपरली यूज भी कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ वेरी नाइस टाइम। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप हमारे सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे जो है वो बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच, टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।